हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि इस साल 2026 में कब पड़ने वाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। और आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो आप सभी इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर देखिएगा। महाशिवरात्रि के बारे में महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। और कई पुराणों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं हैं जो महाशिवरात्रि व्रत से संबंधित हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि इस दिन हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और माता पार्वती की आराधना करते हैं तो मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करने से तो महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए वरदान की तरह है। इस दिन व्रत धारण करना विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करना है। मंत्रों का जाप करना, शिवलिंग पर अभिषेक करना और रात्रि जागरण करते हुए महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करना है। यह विशेष रूप से समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और भगवान शिव की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है, चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी, व्रत हमें कब करना चाहिए और पूजा कब करनी चाहिए। मतलब 4 पहर की पूजा शुभ मुहूर्त क्या है, मंचित काल की पूजा शुभ मुहूर्त क्या है और सुबह से शाम तक रात्रि पर्याप्त किस प्रकार से आपको पूरा आराधना करना है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्योंकि आपके लाइक से हमें कमेंट में मेरे लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण होते हैं। और यह एक बात जानिएगा कि जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। बात करते हैं महाशिवरात्रि का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होती है और कब समाप्त होगी। तो देखिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 फरवरी को और शाम को 5:04 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 16 फरवरी 2026 को शाम को 5:34 पर। तो ऐसे में महाशिवरात्रि कब मनाया जाए। देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत जब हम धारण करते हैं, मतलब महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है हम उस दिन करते हैं जिस दिन चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में अर्थात निश्चित काल में व्रत होती है। तो चतुर्दशी तिथि में हमें अर्धरात्रि में प्राप्त हो रही है 15 फरवरी को। तो हम 15 फरवरी 2026 यानी कि रविवार के दिन महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व हम मनाएंगे। इसी दिन 4 पहर की पूजा होगी क्योंकि इस दिन रात्रि में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है। व्रत भी इसी दिन धारण करना है और महाशिवरात्रि को जो व्रत है वो 15 फरवरी 2026 रविवार को रखा जाएगा। और महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:18 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में है। तो आप इस समय में स्नान कर सकते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल दोपहर में 1 बजे से दोपहर 2:41 तक और दोपहर 12 बजे से 18 मिनट से लेकर 1:03 तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है।
तो इस समय भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा, मंत्र जाप इत्यादि अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और बात कर रहे हैं एक ऐसे मुहूर्त की जिस समय आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। वह समय है राहु काल का, जो कि शाम को 4:54 से शुरू होकर शाम को 6:18 तक है। तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, फिर भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर शिवलिंग की पूजा कर लीजिएगा। ठीक है, इस दिन भर व्रत धारण करना होता है। व्रत में आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं और शाम के समय फिर से पूजा होती है। ठीक, और मतलब प्रदोष कालीन पूजा, तो प्रदोष काल में जो पूजा करेंगे। इसके अलावा 4 पहर की पूजा अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो देखिए, महाशिवरात्रि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इससे भी आपकी कामनाएं पूरी होती हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो विशेष पूजा होती है महाशिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, तो वो शिव की रात्रि में हमें 4 पहर की पूजा करते हैं अर्थात रात्रि जागरण करते हैं। और जो भक्त चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, फिर वो चाहे जो भी मंचित काल की जो भी पूजा होती हो अर्धरात्रि में होती है, आप वह भी कर सकते हैं। अगर चारों पहर की पूजा ना कर पाए तो निश्चित काल की पूजा, संपूर्ण 4 पहर की पूजा का और महाशिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो निश्चित कालीन पूजा अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले जानते हैं कि 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 15 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा शुभ मुहूर्त है। शाम को 6:11 से रात्रि में 9:23 तक। तो यह प्रदोषकालीन पूजा हो जाएगी और इसी में पहले पहर की जो पूजा भी हो जाती है। दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 15 फरवरी रात्रि में 9:23 से रात्रि के 12:35 तक। यह समय दूसरे पहर की पूजा का है। और तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी की रात्रि 12:35 से 3:47 तक। और 16 फरवरी इसलिए क्योंकि 12 बजे के बाद, रात्रि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाएगी, तो इसलिए 16 फरवरी की रात्रि 12:35 से सुबह 3:47 तक यह समय तीसरे पहर की पूजा का है। चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी को सुबह 3:47 से सुबह 6:49 तक। तो जो चारों पहर की पूजा के हैं यह शुभ मुहूर्त है। किस प्रकार से पूजा करेंगे यह जानकारी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब आप जान लेते हैं कि अगर आप महानचित काल की पूजा करते हैं, मतलब चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ मानचित काल की पूजा अगर आप करना चाहें तो रात्रि में 12:09 से रात्रि के 1:01 तक यह समय निश्चित कालीन पूजा का है। अच्छा, जो भक्त चारों पहर की पूजा करेंगे उनके लिए निश्चित कालीन की पूजा दूसरे पहर की पूजा में और तीसरे पहर की पूजा में आ जाएगा। तो आप तो निश्चित कालीन पूजा वैसे भी हो जाएगा चारों पहर की पूजा। तो लेकिन अगर आप हर पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि आप निश्चित कालीन की पूजा ज़रूर कर लें। अब कैसे करेंगे भगवान शिव की 4 पहर की पूजा। भगवान शिव की जो पूजा होती है, जो अभिषेक का होता है, भांग, धतूरा, बिल इत्यादि सभी चीज़ों से
भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अपनी कामना के अनुसार कोई भी द्रव्य आप ले सकते हैं। धन प्राप्ति की कामना, संतान प्राप्ति की कामना, विवाह की मनोकामना है या कोई और भी कामना है तो आप अपनी कामना के अनुसार आप किसी भी द्रव्य से भगवान शिव का चारों पहर में अभिषेक कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों की माने तो प्रत्येक पहर की पूजा में अलग अलग द्रव्य होता है। जैसे कि पहले पहर की पूजा में दूध से अभिषेक करते हैं, दूसरे पहर की पूजा में दही से अभिषेक करते हैं और तीसरे पहर की पूजा में घी से अभिषेक करते हैं और चौथे पहर में शहद से अभिषेक करते हैं। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति चारों पहर के अभिषेक से हो जाती है। आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं या फिर आप अपनी कामना के अनुसार कोई भी द्रव्य ले लीजिए और उसी द्रव्य से प्रत्येक पहर में अभिषेक कीजिएगा। भगवान शिव को जो उनकी प्रिय वस्तुएं होती हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी चीज़ें हर पहर में अर्पित कर दीजिएगा। प्रत्येक पहर में भगवान शिव की आरती होती है, प्रत्येक पहर में हवन होता है, ठीक, और पूरी रात्रि भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए हर पहर में हम पूजा करते हैं। अब जो भक्त प्रत्येक पहर में पूजा नहीं करते हैं और विशेष रूप से निश्चित काल में, तो आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिएगा, हवन कर लीजिएगा, मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। ठीक वैसे ही पूरी पूजा विधि और चारों पहर की पूजा विधि और बहुत सारे उपाय अपनी कामना के अनुसार सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो पर मिल जाएगी। साथ ही आप ज़रूरी देखिएगा कि और कोई कामना हो, कोई भी आप उपाय चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और आपके प्रश्नों पर आपके लिए वीडियो बन जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं महाशिवरात्रि का, जो कि सभी करेंगे, महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, शिवरात्रि व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं 16 फरवरी को सूर्योदय के बाद। अब आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, तो सुबह से लेकर 10 बजे तक आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन सर्व सिद्धि योग का दुर्लभ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो सुबह से सूर्योदय काल से लेकर शाम को 7:48 तक, तो यह समय जो है हम पूजा आराधना करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह आज की वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।